तो ये जो अपने सामने क्वेश्चन है ये जेईई एडवांस 2017 में आया हुआ है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते हैं। कहा जा रहा है कि प्योर वाटर फ्रीजेज एट 273 केल्विन, ठीक है, ये बात तो हमें पता है, एंड 1 बार प्रेशर, एडिशन ऑफ 34.5 ग्राम ऑफ इथेनॉल। तो हमें सॉल्यूट का मास गिवन है यहाँ, और ये भी गिवन है कि वाटर यानी कि सॉल्वेंट का मास कितना है। क्योंकि हमें इथेनॉल का मोलर मास पता है, तो एक तरह से हमें वो इनडायरेक्टली क्या बताना चाह रहा है, अगर हमें मास दे दिया है सॉल्वेंट का और मोल्स दे दिए हैं इथेनॉल के यानी सॉल्यूट के, तो हमको एक तरह से मोलैलिटी बता दी गई, और ये जो डेल्टा टी एफ होता है, उस डेल्टा टी एफ में जो प्योर सॉल्वेंट की वैल्यू है वो दे दी गई है। तो प्योर की वैल्यू 273 दे दी है, और हमें नहीं पता है कि जो दूसरा वाला यानी कि टी एफ यानी सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा। तो अभी अपने को जो समझ में आ रहा है वो क्या, कि मोलैलिटी हमें दिया गया है और ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है ये दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यूज़ द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एज 2 केल्विन kg पर मोल। तो अब देखिए अपने को तो यहाँ पे के एफ का भी वैल्यू दे दिया गया, हमें दे दिया गया। ठीक है, तो जैसा कि हमें फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू होता है के एफ और मोलैलिटी। तो इसमें हमें मोलैलिटी पता चल गई, के एफ पता चल गया, और डेल्टा टी एफ में हमें एक वैल्यू पता है। तो मतलब पूरी इक्वेशन में केवल टी एफ है, यानी कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है जो हमें नहीं पता है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। आगे कहा जा रहा है कि ग्राफ दिया है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, और अब कह रहा है कौन सा ग्राफ सही है। यहाँ तक इतनी बात है क्वेश्चन में। अब हम चारों ग्राफ एक बार देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट ग्राफ जो है आपने एनसीईआरटी में देखा होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट के लिए ग्राफ इसी तरीके का होता है। तो ग्राफ में जो अभी हम टेम्परेचर की बात अगर ना करें, टेम्परेचर की वैल्यूज़ को अगर ना देखें, तो ग्राफ का जो तरीका है ये तरीका तो सही है ना। ऊपर सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट का जो है फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है, सही है, ये ग्राफ बनाया तो सही गया है। अब वैल्यूज़ को भी हम चेक करेंगे। ये ग्राफ भी बिल्कुल वैसा ही है, ऊपर सॉल्वेंट है और नीचे सॉल्यूशन है, तो ये ग्राफ भी सही है, बनाया तो सही गया है। अब देखिए ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब टेम्परेचर होता है ज़्यादा, तो जो वाटर होता है उसका वेपर प्रेशर जो होता है वो सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम टेम्परेचर कम करने जा रहे हैं, यहाँ से हम कहाँ ले गए, मान लीजिए यहाँ तक ले आए, तो जब हमने टेम्परेचर कम कर दिया तो वेपर प्रेशर ज़्यादा कैसे हो गया भाई। तो यानी कि ग्राफ जो है ना, ग्राफ ही गलत बना है। तो वैल्यूज़ तो छोड़ दो, वैल्यूज़ को क्या चेक करना, ग्राफ ही गलत बना है। देख सकते हो आप, टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और ये वेपर प्रेशर बढ़ा रहा है, ये कैसे हो सकता है। तो ये जो थर्ड ग्राफ है ये भाई गलत हो गया। जो फोर्थ ग्राफ है ये भी गलत हो गया, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम बन रहा है। अब ये जो दो हैं, इतना तो कंफर्म पता चल गया कि सही इन्हीं दोनों में से कोई ग्राफ है। तो ग्राफ का डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, देखिए डिफरेंस ऐसा है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है दोनों का सेम है। केवल डिफरेंस यहाँ पे है कि जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है इसमें 270 बताया जा रहा है और इसमें 271 बताया जा रहा है। तो देखिए ऊपर हमें ये जो फार्मूला हमें पता है, इस फार्मूले में सारी वैल्यूज़ को अगर पुट किया जाए, चलिए देखते हैं। तो डेल्टा टी एफ होगा टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ठीक, इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू 2 दी है, के एफ की वैल्यू क्या है, 2 दे रखा है। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी होता है गिवन मास डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और हमें वो कितना दे रखा था, 500 ग्राम दे रखा था, तो केजी में कितना हो जाएगा, 0.5 केजी। चलिए अब सॉल्वेंट के लिए फ्रीजिंग पॉइंट 273 दे रखा है, माइनस टी एफ यही पता करना है,
और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए हमें जो मास दे रखा है किसका, इथेनॉल का, वो है 34.5। यहाँ पर क्या है, हाँ इथेनॉल ही है, ठीक है। और 34.5 और इसका मोलर मास कितना होता है वो दे रखा है 46 डिवाइडेड बाई 0.5। अब आप इन सबको पूरा कैलकुलेट कर लोगे जब, तो ये TF की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 270 केल्विन। तो अब आप देखिए इन दोनों ग्राफ में से जो ये फर्स्ट वाला ग्राफ है इसमें 270 वैल्यू है, यहाँ 271 है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है।